किसान भाइयों, गेहूं की खेती कैसे करें। गेहूं की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत को अच्छे से बखर निकलवा लें। उसके बाद में यदि आपके पास में रोटावेटर की सुविधा है तो रोटावेटर चलवा लें, जिससे कि जो मिट्टी है वह बारीक हो जाएगी और जो गेहूं का अंकुरण है वह सही प्रकार से हो पाएगा। साथ ही जो पाली बनेगी वो पाली बनाने में भी सुविधा होगी। रोटावेटर चलाने के बाद में आप जिस भी बीज को बो रहे हैं उसको उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद में सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से गेहूं को केवल सिर्फ ज़मीन में 1 इंच या 1.5 इंच गहराई में बोएं, जिससे कि पानी निकालने के बाद गेहूं दबे ना और पूरी तरह से निकल आए। अब साथियों, बोने के बाद में इस तरह से जो ये पाली बनाई गई है, ये देखिए आप इस तरह से अपने खेतों में मिट्टी की पाली बना दें। साथियों, ये भी ट्रैक्टर से बड़ी आसानी से बन जाती है। ये देखिए इस प्रकार से ये आप देख पा रहे होंगे कि ट्रैक्टर के माध्यम से ये पाली बनाई गई है। अब ये पालियाँ क्यों बनाई जाती हैं? इन पालियों को बनाने का सबसे उचित तरीका ये है कि इसमें जब हम पानी लगाते हैं तो पानी व्यर्थ नहीं जाता है, और यदि आपके पास पानी की कमी है तो जितने भी भाग में आप पानी की सिंचाई कर रहे हैं उतने भाग में आसानी से पानी निकल जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इधर बुआई कर दी है, और बुआई करने के बाद में अब इन पालियों में इस तरह से पानी लगाया गया है। तो ये जो पाली है इसमें लगाया गया था। अब एक पाली की सिंचाई पूरी होने के बाद में हमने दूसरी पाली में सिंचाई कर रहे हैं। तो इसमें ना ही आपको पानी के अंदर खड़े होने की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही रात में आपको कोई कीड़े या सांप या बिच्छू किसी काटने का डर रहता है, नहीं हाथ डालने की आपको ज़रूरत पड़ती है। ये जो पानी है दोनों पालियों के बीच में अपने आप इस तरह से बहता जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए। अब यदि बस सिर्फ आपको यहाँ पे खड़े होकर या बैठकर देखने की ये ज़रूरत है कि कहीं पाली इस तरफ से या उस तरफ से फूट तो नहीं रही है। अब यहाँ देखिए आप, मैं किसी भी प्रकार के कोई हाथ का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और ना ही पानी में मुझे खड़े होने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि मैंने पानी निकालने वाले जूते पहन रखे हैं। ये देखिए आप, इससे क्या होता है कि ना ही आपके पैर ख़राब होते हैं और ना ही कोई सांप बिच्छू आपको काटने का डर रहता है, या खेत में जो फांसे होते हैं सोयाबीन के, वो फांसे भी आपको नहीं करते हैं। अब ये देखिए आप, इस तरह से हमने पानी लगाया है इस पाली में, और ये पाली, ये जो पाली हैं ये पालियाँ पी चुकी है, इनमें सिंचाई हो चुकी है। और साथ ही जिन पालियों में पहले हमने जैसे 8 रोज पहले पानी निकाला था, उन पालियों के आप गेहूं देखिए। ये गेहूं हैं जो इनमें हमने 8 दिन पहले पानी लगाया था और सिंचाई की थी। ये देखिए आप, इतने गेहूं में हमने 8 रोज पहले
पानी लगा दिया था और सिंचाई कर दी थी। तो ये जो गेहूँ हैं वो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। अब इनमें यूरिया डालने के बाद में दोबारा से हम सिंचाई करेंगे। तो साथियों, हमने ये जो गेहूँ बोए हैं ये हैं तेजस गेहूँ। तेजस गेहूँ की सबसे अच्छी बढ़िया बात ये होती है कि ये कम समय में पक जाता है, और दूसरा यदि इसको पानी कम मिले तो भी ये गेहूँ आसानी से पक जाता है।